हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आप सबों का ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। और ये डाइस का दूसरा मैराथन। पहले मैराथन में पहले क्लास में हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ डाइस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पासे दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक जनरल। स्टैंडर्ड डाइस तो फर्स्ट क्लास में क्लियर हो चुका है। जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट क्लास नहीं देखा वो पहले फर्स्ट क्लास देखिए, पहला मैराथन। और ये डाइस का ये दूसरा क्लास बहुत ही शानदार, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज सबसे इम्पोर्टेंट एरिया पे जो है हमारा फोकस होने वाला है। इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल डाइस, और आपको भी पता है जनरल डाइस की क्या वैल्यू है। और आई होप कि आपने अभी तक ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सफलता बैच और प्रतिज्ञा बैच ये दोनों आपने ज्वाइन कर लिया होगा। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल अनिवार्य बैच है। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रतिज्ञा बैच और सफलता बैच। एप्लीकेशन का नाम ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। फिलहाल मैं आपको कुछ पढ़ा देता हूँ बेहतर टाइप्स ढंग से। पहले मैंने आपको बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइस। एक हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मानक पासा। ये बिल्कुल कवर कर दिया है हमने फर्स्ट क्लास में। आज हम स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर ना डिस्कस करके आज हम सीधे सीधे डिस्कस करेंगे जनरल डाइस के ऊपर, और ये बेहतर ढंग से हम इसको समझाएंगे भी। जनरल डाइस, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सामान्य पासा। जनरल डाइस हिंदी में कहते हैं सामान्य पासा। देखिए, जनरल डाइस मैंने इसके डेफिनेशन में आपको क्लियरली बताया था कि सामान्य पासा, जी हाँ, मैंने ये चीज आपको क्लियरली बता दिया था आपको कि सामान्य पासा उस पासे को कहते हैं जिसके दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत फलक का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता है। एज लाइक दिस, अगर हम जनरल डाइस के एग्जाम्पल की बात करें तो कहेंगे सर जनरल डाइस का एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होता है। ये कौन सा डाइस है? कहेंगे सर ये, अच्छा, ये डाइस के 3 प्रारूप कोई हम सामने से देख सकते हैं, ये आपको भी पता है, मैंने ये फर्स्ट क्लास में बताया था। तो जनरल डाइस उस सामान्य पासा उस पासे को कहते हैं जिसके दो निकटवर्ती फलकों का योग्य, दो निकटवर्ती फलकों का योग्य 7, योग्य मतलब जोड़। सामान्य पासा उस पासे को कहते हैं जिसके दो निकटवर्ती फलकों का योग्य 7 हो जाए, जनरल डाइस सामान्य पासा कहलाता है। कोई भी दो, इन दोनों को जोड़कर 7 हो जाए, इन दोनों को जोड़कर, या इन दोनों को। निकटवर्ती मतलब जो सामने से आसपास अगल बगल दिख रहा है। तो ये मैंने फर्स्ट क्लास में बिल्कुल कवर करा दिया था, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। बहुत बेहतरीन ढंग से आपने जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस को कवर कर लिया होगा। स्टैंडर्ड तो एकदम कवर हो चुका है। स्टैंडर्डाइज में मैंने बताया था कि 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 5, सॉरी 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2 और 6 के विपरीत 1। सिंपल सी बात है, क्योंकि जुटकर 7 होना चाहिए। विपरीत का मतलब पीछे वाला। जैसे अगर ये डाइस का एक सतह है तो उसका पीछे वाला विपरीत ये होगा, पीछे वाला। ये दोनों ऐड होकर 7 होना चाहिए। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड डाइस में बता दिया। जनरल डाइस में अब आपको देखिए, यहाँ पे मैं आपको 3 केस बताने वाला हूँ। 3 ही है ना? हाँ, जनरल डाइस में मैं आपको 3, स्टैंडर्ड डाइस में कोई केस नहीं, डायरेक्ट उत्तर, लेकिन जनरल डाइस में 3 केस। पहला केस कि जब एक सतह सामान्य हो, समान मतलब सेम हो, सिमिलर हो। दूसरा केस कि जब दो सतह आपस में मिलता जुलता हो। और तीसरा केस जब किसी भी सतह में कोई सामान्य नहीं हो, कोई भी मिलता नहीं हो। तो हम केस बाय केस पढ़ेंगे जनरल डाइस, क्योंकि ये जनरल डाइस काफी बड़ा होने वाला है। तो जनरल डाइस में केस नंबर 1, ठीक है, जनरल डाइस में केस नंबर 1 कि जब जब एक सतह जब एक सतह सामान्य हो, समान मतलब वो सामान्य नहीं, समान इक्वल हो, एक सतह सामान्य हो, एज लाइक दिस। अच्छा, डाइस भी कौन सा होना चाहिए? अच्छा, अगर यही स्टैंडर्ड डाइस में एक सतह समान हो, कोई मतलब नहीं है एक सतह सामान्य हो जाए, 2 सतह सामान्य हो जाए, या 3 सतह सामान्य हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। 1 का विपरीत 6 होगा, स्टैंडर्ड डाइस की बात करें। लेकिन अब हम आ चुके हैं जनरल डाइस में। जनरल डाइस में क्या होगा कि जुटकर सामने से कितना दिखना चाहिए? 7 दिखना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है। अच्छा, स्टैंडर्ड डाइस के लिए एक एक प्रारूप भी काफी है, लेकिन जनरल डाइस के लिए कम से कम 2 प्रारूप चाहिए। मतलब एक डाइस को 2 तरीके से दिखाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से,
मैंने पहले बोला कि कोई भी प्रारूप अगर 7 होता है तो वो पूरा डाइस 7 जनरल डाइस हो जाएगा। 5 4 6 2 5 1। यहां तक क्लियर है? अब सवाल है कि अगर ऐसे बोल दे, प्रश्न कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाए, प्रश्न इस तरह से बोले कि यदि यदि ऊपर वाले फलक पर, या फिर ऐसे बोले कि डायरेक्ट पूछ दे आपसे, डायरेक्ट आपसे पूछ दे इस तरह से कुछ सवाल। देखिए मैं आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहा हूं कि 4 के, प्रश्न ये पूछा गया है कि 4 के विपरीत फलक पर, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ये एक सवाल अगर आपके स्क्रीन पे पूछ दे, बहुत मान लीजिए एकदम सेम प्रश्न है, कहेगा ये यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, और डायरेक्ट पूछ दे कि बताओ बेटा, बताओ बाबू, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। सबसे पहले क्या करना है, अगर आप एक एग्जाम में बैठे, अगर आप एक टेस्ट में बैठे हुए हैं, सबसे पहले क्या करना है, डाइस के प्रश्न बनाने नहीं है, सबसे पहले चेक करना है कि सर वो कौन सा डाइस है। अगर मान लो, अच्छा देखिए इसके हिसाब से क्या लग रहा है, 6 5 11, 6 5 4 9, 6 4, इसके हिसाब से लग रहा है ये स्टैंडर्ड डाइस है। लेकिन यहाँ देखिए कि इन दोनों को जोड़कर 7 आ रहा है, लेकिन ये यहां से जनरल दिख गया। तो मैंने बोला कि एक प्रारूप, ये पासे के 2 प्रारूप हैं, ठीक है, ये प्रारूप नंबर पहला, ये प्रारूप नंबर दूसरा। तो मैंने बोला कि अगर कोई एक भी प्रारूप अगर जनरल हो तो पूरा डाइस जनरल हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही प्रश्न के अंदर 2 प्रारूप है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहां से हमें क्लैरिटी प्रदान हो रहा है कि ये डाइस जो है जनरल है। अच्छा मान लो स्टैंडर्ड रहता तो दोबारा प्रश्न भी देखने की जरूरत नहीं, 4 के विपरीत 3 उत्तर फिक्स है, फिक्स है, मैंने फिक्स करवा दिया। लेकिन ये डाइस हमारा हो गया जनरल डाइस। तो जनरल डाइस में ये, अब देखिए कि सर डाइस तो जनरल है, अब यहाँ पे हम कौन सा केस यूज कर रहे हैं, हम केस यूज कर रहे हैं कि जब एक सतह समान हो। अब कहिए सर कौन सा सतह समान है, यहाँ देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो ऐसे कंडीशन में कि डाइस जनरल भी हो और साथ ही साथ एक सतह सामान्य हो, ध्यान से सुनिएगा, वैसे कंडीशन में जब डाइस भी जनरल हो और सतह भी एक समान हो तब कौन सा ट्रिक लगाएंगे। अब बताइए 5 के विपरीत क्या होगा, मतलब जो जो सामान्य है, जो जो इक्वल है दोनों तरफ, कहेंगे सर 5 और 5 एक दोनों तरफ दिख रहा है, तो 5 5 बराबर 5 लिखिए। अब यहां से क्या करना है, आपको क्लॉक वाइज चलना है। क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज का मतलब होता है जैसे घड़ी की सुई चलती है, यहां से आपको क्लॉक वाइज चलना है ऐसे। तो 5 के बाद क्या दिखा, 4, और 4 के बाद क्या दिखा, 3 दिखा। तो 5 के बाद यहाँ 4 लिखिए और यहाँ 3 लिखिए, बराबर का साइन लिखिए। अब यहाँ पे आपको 5 दिखा ना इक्वल, तो यहाँ से भी कैसे चलेंगे, यहाँ से भी चलेंगे क्लॉकवाइज। 5 के बाद क्या दिखा, 2, 2 के बाद 1, तो यहाँ 5 के बाद 2, 2 के बाद 1, तो 3 के विपरीत क्या हो गया, 1, 4 के विपरीत 2, और यही प्रश्न पूछ रहा है। कहिएगा सर एक और बता ही दीजिए, जब इतना सब कुछ कर ही दिए हैं तो हमको ये भी बता दीजिए कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो याद रखिएगा कि एक पासे में 1 2 3 4 5 और 6 ही अंक अंकित रहता है। लूडो खेले है ना, लूडो में 1 से 6 तक रहता है, तो 5 के विपरीत कभी 5 तो पॉसिबल नहीं है। तो बताइए कौन सा गायब है लूडो में, कहेंगे सर अभी 1 दिख ही गया, 2 दिख ही गया, 4 दिख ही गया, 5 दिख ही गया, यानी 6 गायब है। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 उत्तर। 3 के विपरीत 1, अच्छा 3 के विपरीत 1 है तो 1 के विपरीत 3 कर सकते हैं। तो जब इस तरह का सवाल हो, जब वेन द वन नंबर इज कॉमन, वेन द वन सरफेस इज कॉमन, जब एक सतह सामान्य हो, तो ऐसे कंडीशन में क्लॉक वाइज चलेंगे। भले अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, एक आध प्रश्न और होने दीजिए, ठीक है। एकदम हाई लेवल का कॉन्सेप्ट देंगे जी। अभी कौन सा केस चल रहे, केस अभी पहला ही है, केस पहला है। और केस पहला का टॉपिक क्या है, आई मीन हेडिंग क्या है, हेडिंग है कि जब एक सतह सामान्य हो, ऐसे इस तरह से मान लीजिए कि ये एक फिगर है। अभी ये डाइस का ये पहला प्रारूप कुछ इस तरह से 5 4 3, ये डाइस का ये दूसरा प्रारूप, ठीक है। जब आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम करवाएंगे और जब बुक सॉल्यूशन करवाएंगे ना, फिर बहुत मजा आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 5 या 5 5 तो हो ही गया, 2 3 6, ठीक है।
अब डायरेक्ट अगर पूछ दे, अगर आपसे एकदम डायरेक्ट पूछ दे कि बताओ 6 के विपरीत, 6 के अपोजिट सतह पर, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, यहां पर हम केस 1 चल रहे हैं और प्रश्न भी उसी हिसाब से दे रहे हैं। केस 1 में आपको क्या दिख रहा है, कहेंगे सर आपको हमें दिख रहा है कि 3 और 3 कॉमन है, ठीक है। 3 से आप क्या चलिए, क्लॉकवाइज चलिए, इस तरह से क्लॉकवाइज ऐसे चलता है ना, घड़ी की सुई ऐसे तो नहीं चलेगा, जब भी चलेगा तो ऐसे चलेगा। तो पहले 3 लिख दीजिए, 3 के बाद 5, 5 के बाद 4। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो को लाइक और शेयर करके कि समझ में आया नहीं। 3 के बाद घड़ी में 5 दिख रहा है, आई मीन डाइस में 5 दिख रहा है, 5 के बाद 4 दिख रहा है, क्लॉकवाइज चलने के बाद। अब यहां 3 है तो यहां से भी क्लॉकवाइज चलिए, 3 के बराबर 3 लिख दीजिए, और 3 के बाद 6 दिख रहा है, 6 के बाद 2 दिख रहा है। अब ऐसे कंडीशन में कि 4 का विपरीत 2 हो गया, 5 का विपरीत 6 हो गया। अगर मान लीजिए 3 का भी विपरीत पूछता है तो 3 के विपरीत 3 तो कभी है संभव नहीं, कौन सा छूट रहा है, 1 छूट रहा है, तो 3 का विपरीत 1, यानी ऐसे कंडीशन में 3 का विपरीत 1 उत्तर, 5 के विपरीत 6 उत्तर, 4 के विपरीत 2 उत्तर। और जोड़कर देखिए कभी 7 नहीं होगा, क्योंकि जनरल डाइस में हमने बोला कि विपरीत फलक का योग कभी 7 नहीं हो सकता है। क्या ये देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत सतह पर 5 उत्तर होगा। देखिए यहां तक क्लियर है, से यस या नो। अभी याद रखिएगा कि स्टैंडर्डाइज पढ़ने के लिए एक प्रारूप काफी है, स्टैंडर्डाइज के प्रश्न को बनाने के लिए एक प्रारूप काफी है, एक प्रारूप है, प्रारूप की भी जरूरत नहीं, वैसे भी पता है 1 का 6, 2 का 5, 4 का 3, 3 का 4, 5 का 2, 6 का 1, खत्म खेला स्टैंडर्ड। लेकिन जनरल डाइज के लिए मिनिमम 2 प्रारूप चाहिए, कम से कम 2 प्रारूप, जैसा कि हर प्रश्न में मैं आपको 2 प्रारूप दे रहा हूं। ये प्रश्न एक ही है लेकिन इसके 2 प्रारूपों को अलग अलग ढंग से आपके स्क्रीन के ऊपर रखा गया है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। एक बार हम चाहते हैं कि सभी लोग फीडबैक अपना दीजिए, बेहतर वाला फीडबैक, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिएगा। और हाँ, जिस बैच के बारे में हम डिस्कस कर, सफलता बैच पूरे 1 साल का बैच है, मैथ रीजनिंग हम खुद पढ़ाएंगे, पूरे 1 साल की वैलिडिटी। अगर क्लास लाइव चलता है, आपको भी पता है, अगर क्लास छूट जाए मान लीजिए किसी कारण, बस किसी काम में, किसी मार्केट में आप बिजी रह गए, तो आप उसको कभी भी लाइफ टाइम, कभी भी पूरे 1 साल में कभी भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, अगले दिन, उसके अगले दिन, और एक बार नहीं, जितनी बार मन करे उतनी बार देख सकते हैं। ये लाइव रिकॉर्डेड दोनों बैच है, हर बैच का यही रूल है, वैलिडिटी 1 ईयर, उसके अंदर नोटबुक भी है। प्रतिज्ञा बैच में भी स्वाति मैम आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएगी, वो 0 लेवल में जो छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी, और जो एसएससी लेवल, सीजीएल, एलडीसी, यूडीसी के बारे में मतलब से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे, एसएससी, एमटीएस वगैरह, हर एग्जाम, जो बच्चा बैंक का है, जो बच्चा एसएससी का है, बिल्कुल भी सोचेगा नहीं, हमारी गारंटी के ऊपर आप लीजिए प्रतिज्ञा बैच, प्राइस भी बहुत कम है, तो वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। अच्छा, ये हेल्पलाइन नंबर 6200733858, अगर किसी भी बैच को आपको ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल भी इस नंबर पर बिना सोचे समझे कॉल या व्हाट्सअप तो बिल्कुल करिएगा, यकीन है। चलिए कुछ प्रश्न, अच्छा केस 1 क्लियर हो गया, एक प्रश्न और केस 1 में, एक प्रश्न और अगर हम कर दे तो आपको, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा अचंभव लगेगा आपको, ए बी सी, कहिएगा ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, बी डी एफ, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि एफ के विपरीत, एफ के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। अब देखिए, अब ये कौन सा डाइस है, कहेंगे सर ये, क्या बोलूं मैं, जनरल बोल दूं या स्टैंडर्ड बोल दूं। याद रखिएगा कि ये ना तो जनरल डाइस है ना तो स्टैंडर्ड डाइस है, लेकिन आपको पता है ना हमारा परंतु और लेकिन बहुत खतरनाक होता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हम जनरल डाइस की तरह ही करेंगे। जो रूल एंड रेगुलेशन हम जनरल डाइस में लगा रहे थे, वही रूल एंड रेगुलेशन हम इस डाइस में, जो आपको इस तरह के, इसको हम कह सकते हैं कॉमन डाइस, ठीक है, ना तो जनरल ना तो स्टैंडर्ड। तो रूल क्या है भाई कि व्हेन द वन सरफेस इज कॉमन, जब एक सतह कॉमन है, कौन सा कॉमन है जी, बी और बी कॉमन है, तो आप b इज इक्वल टू बी लिख दीजिए, और b के बाद क्लॉकवाइज चलिए, तो b के बाद c, c के बाद a, यहाँ पर भी b के बाद क्लॉकवाइज चलिए, तो b के बाद d और d के बाद f, यानी a के विपरीत f हो गया,
सी के विपरीत डी हो गया, और बी के विपरीत बी तो कभी हो नहीं सकता है। तो अगर आपके मन में आ जाए कि सर बी के विपरीत क्या होगा, वहां तो आप जो छूट गया था 1 से 6 तक लिख रहे थे, यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये 6 नहीं है, ABCD 26 होता है। तो वैसे कंडीशन में कि जब 1 से 6 तक ना होकर नंबर सिस्टम ना होकर अल्फाबेट हो, तो याद रखिएगा इसका विपरीत हम ज्ञात नहीं कर सकते। और आपको ही पता है कि रीजनिंग का मतलब ये हो गया कि पूरा पूरा एविडेंस चाहिए तभी सॉल्यूशन होगा। लेकिन हाँ, वही अगर यही सेम क्वेश्चन अगर 1 2 3 4 5 6 वाला रहता ना, डाइस वाला जो लूडो में होता है, तब तो तुरंत ज्ञात कर सकते। तब तो भाई जो छूट गया था, क्योंकि लूडो में कभी 7 हो नहीं सकता, 1 से 6 तक ही अंकित रहेगा, ये आपको ही पता है। अच्छा, अगर इस तरह के प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाए तब बहुत बेहतरीन। ये प्लस, ये माइनस, ये गुना, और ये माइनस भाग, और ये मैं क्या कर दूं, हैशटैग का चिन्ह दे दूं। तो बताइए कौन किसके विपरीत होगा। तो वैसे कंडीशन में आप पहले देख लीजिए कि ना तो ये जनरल है ना तो स्टैंडर्ड है, लेकिन रूल कौन सा लगेगा, जनरल वाला ही लगेगा। जनरल वाला रूल कहता है कि एक एक कॉमन है जी, माइनस माइनस कॉमन है, तो माइनस इज इक्वल टू माइनस, और माइनस के बाद क्लॉकवाइज चलिए, इंटू, इंटू के बाद प्लस, और यहाँ पर भी वही रूल कि माइनस के बाद क्लॉकवाइज चलिए, भाग, भाग के बाद हैशटैग। ठीक है, तो ये एक दूसरे, अच्छा पूछेगा माइनस वाला, तो ये माइनस के विपरीत माइनस, जो कॉमन होता है ऐसे कंडीशन में उसका हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, पूरा पूरा एकदम कंफर्म है आप लोग, बिल्कुल समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए यहाँ तक, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है, आ रहा है पूरा पूरा समझ में, बिल्कुल 100% समझ में आ रहा होगा, नहीं? चलिए, रेडी, अगले टाइप 2 की ओर आते हैं हम लोग, या केस 2। केस नंबर दूसरा, और केस नंबर दूसरा होने वाला है कि जब एक सतह नहीं, दो दो सतह कॉमन है, तो ऐसे कहेंगे कि जब जब दो सतह कॉमन हो, कॉमन मतलब सेम सेम दिखना, जब दो सतह कॉमन हो, ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है? कितने सतह जी, जब दो सतह कॉमन हो। जैसे कुछ इस तरह से फिगर हम बनाते हैं, देखिएगा, ये एक ही प्रश्न के दो प्रारूप हम आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं। जब दो सतह कॉमन हो, 4 3 5, अच्छा दो सतह भी कॉमन होना चाहिए, साथ ही साथ जनरलाइज हो जाए, ऐसा नहीं कि दो सतह कॉमन भी मिल जाए और स्टैंडर्डाइज मिल जाए, तो आओ ना देखे ताओ और हम रूल लगा देंगे जनरल वाला ना। जब स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड का कोई रूल नहीं होता, उसका मैंने क्लियरली बोल दिया आपको। ठीक है, ये देखिए फिगर आप अच्छे से बनाइएगा, यहां पर ये डाइस कौन सा है, सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कौन किसके विपरीत होगा, या ऐसे बोल दे कि 3 के विपरीत क्या हो सकता है, 3 के विपरीत क्या हो सकता है। अच्छा एक बात और, कि जो सामने से साथ दिखे, जनरल डाइस की बात कर रहा हूं, जो सामने से साथ दिखे वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। जो दोस्त साथ दिख जाए वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता, और जो विपरीत दिख जाए वो कभी साथ नहीं हो सकता। कहने का मतलब है जो दुश्मन है वो दुश्मन ही रहेगा, और जो दोस्त है वो दोस्त ही रहेगा, कभी दुश्मन नहीं हो सकता, मैथ के रीजनिंग के हिसाब से। बाकी वो तो बात की बात है। ठीक है, तो जो साथ दिख रहा है जैसे 5 4, तो 5 के विपरीत 4 कभी पॉसिबल नहीं है, जनरल डाइस की बात कर रहा हूं। और जो विपरीत दिख रहा है वो कभी भी साथ नहीं हो सकता, साथ नहीं दिख सकता। तो ऐसे कंडीशन में आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा गया है, केस नंबर 2, कि जब दो सतह कॉमन हो, है कॉमन, देखिए 4 और 4 कॉमन है, 5 और 5 कॉमन है। जब एक सतह कॉमन था तो ठीक है भाई, राहुल सर ने बताया कि भाई क्लॉकवाइज चलिएगा घड़ी की दिशा में, तो ऐसे कंडीशन में बन जाएगा। अगर 1 से 6 वाला रहे तब तो आराम से निकाल सकते हैं, कुछ और रहे तो नहीं निकाल सकते। लेकिन हमने कहा कि जब दो सतह कॉमन है, ऐसे कंडीशन में जब दो सतह कॉमन हो, तो याद रखिएगा कि ये दोनों तो कॉमन है, तो कॉमन का कॉमन नहीं निकाल सकते, इसमें सिर्फ एक ही निकलेगा कि सर जी
3 के विपरीत क्या होगा 2, ये आंसर है, क्योंकि ये दोनों कॉमन नहीं है ना, ये दोनों 4 4 कॉमन है, 5 5 कॉमन है, तो इधर क्या बचा 3 और इधर क्या बचा 2, यानी एक लाइन में उत्तर की जब डाइस, अच्छा डाइस भी देख लीजिए, कौन सा डाइस, जनरल डाइस, जब डाइस जनरल डाइस हो और साथ ही साथ 2 सतह कॉमन हो, तो जो कॉमन नहीं होता उसका विपरीत वही होगा, मतलब ये इधर भी कॉमन ये नहीं है और इधर भी ये कॉमन नहीं है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में अगर मान लीजिए, देखिए अभी आपको 3 के विपरीत पूछा गया ना, अब कुछ कुछ बेसिक, अच्छा मैं कुछ बड़े लेवल तक लेके चलता हूँ कि ये दोनों कॉमन है, ठीक है, तो ये दोनों का नहीं निकलेगा, ऐसे कंडीशन में सिर्फ किसका निकलेगा कि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 2, ये सही उत्तर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ रूल बताने वाला हूँ। डाइस में क्या क्या अंकित होता है, कहेंगे सर डाइस में 1 2 3 4 5 6, 6 ही अंकित होता है ना, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप एक बड़े लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे ना छोड़कर एसएससी सीजीएल एलडीसी यूडीसी में आ गए, अब ये प्रश्न आ जाए और आपसे जबरदस्ती पूछे कि नहीं हमको बताओ 4 के विपरीत क्या होगा, हमको बताओ 5 के विपरीत क्या होगा, तो कहिएगा सर ने तो कोई रूल बताया नहीं। लेकिन अगर आप एक बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा कि 3 के विपरीत 2 हो गया, ये तो खत्म हो गया। तो इस प्रतियोगिता में 6 लोग भाग ले रहे हैं क्योंकि डाइस की बात है और अंक 1 से 6 तक, तो 3 के विपरीत 2 हो गया, ये तो पूरा पूरा एविडेंस के साथ सबूत के साथ कि हाँ 3 के विपरीत 2 होगा, तो इस प्रतियोगिता में 3 बाहर हो गया, इस प्रतियोगिता में 2 बाहर हो गया। हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए 4 और 5 का विपरीत, यही ना। अच्छा एक बात देखिए कि जब जो व्यक्ति सामने से दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो व्यक्ति सामने से दिख रहा है क्या वो विपरीत हो सकता है ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। जो व्यक्ति सामने से दिख रहा है वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता, यानी 4 का विपरीत ना तो 5 होगा और ना ही 5 का विपरीत 4 होगा, तो 4 और 5 भी प्रतियोगिता से बाहर, तो 4 और 5 यही चाहिए ना, या अगर कोई पूछ दे कि हमको 4 का विपरीत बताओ, कोई बोले 5 का विपरीत, तो 4 का विपरीत 5 नहीं हो सकता, 5 का विपरीत 4 नहीं हो सकता, ये असंभव चीज है, जो सामने दिखे वो विपरीत नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में एक डाइस में 2 3 4 5 सब तो खत्म ही हो गया, तो 1 के विपरीत या सॉरी 4 के विपरीत या तो 1 होगा या तो 6 होगा, तो ऐसे बोलेंगे 1 या 6, और यहां पर भी 5 के भी विपरीत क्या होगा 1 या 6। अगर 4 जबरदस्ती करा कि 4 के विपरीत 1 होगा तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, यानी ऐसे कंडीशन में जो 2 संख्याएं बच जाए वो हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा ये बहुत बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा जाएगा, रेलवे वगैरह या जो भी आपके इंटरमीडिएट लेवल पे जो एग्जाम होता है, जैसे एलडीसी हो गया, एमटीएस हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, वहां तक इतना लेवल नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे किस लेवल तक पढ़ाई करके आए हैं। लेकिन हमारा काम है कि नहीं मैं आपको एक बहुत बड़े लेवल तक लेके चलूँ। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्लियर है कि जब 2 सतह कॉमन हो तो ऐसे कंडीशन में इतने बड़े लेवल तक हम जा सकते हैं। मैं इस चीज का नॉलेज आपको दे दूं ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो इन फ्यूचर आपके आपके साथ। तो केस नंबर 2 कि जब 2 सतह कॉमन हो तो इस तरह से हम प्रश्नों को डील कर पाएंगे। कुछ और आगे बढ़े, बड़े लेवल तक लेके चले, देखिए ठीक है, अभी समझिए अभी अभी सीखते चलिए, अभी बहुत कुछ सीखना है। डाइस आए हैं और वो भी आप राहुल सर से डाइस पढ़ रहे हो, तो कुछ नया नहीं सीख कर निकलोगे, फिर क्या फायदा। हाँ, जब तक कुछ स्पेशल नहीं सिखाएंगे ना तब तक मजा ही नहीं, हमें खुद बेचैनी सी होते रहेगी कि हमने आधा अधूरा काम करवाया आप लोगों से, जो कभी संभव ही नहीं है। 1 2 3, 3 4 1, ठीक है, ध्यान से देखिए कौन सा डाइस, डाइस है, ठीक है बच्चों, डाइस है जनरल डाइस, क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर 7 आ रहा है। तो हमने कहा कि वेन द 2 नंबर इज कॉमन, जब 2 सतह, वेन द 2 सरफेस इज कॉमन, जब 2 सतह कॉमन हो साथ ही साथ जनरल डाइस हो, तो कौन कौन सा कॉमन है, 3 3 1 और 1, तो ये दोनों का कभी निकल नहीं सकता। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 2 के विपरीत 4, ये बिल्कुल सही उत्तर है।
अब देखिए 2 और 4 चला गया। अब कोई बोले नहीं हमको 1 के भी विपरीत बताओ, कोई बोल दे नहीं हमको 3 के विपरीत बताओ, तो पहले तो उससे लड़ेंगे, कहेंगे सर 1 और 3 तो दोनों तरफ कॉमन है, निकल नहीं सकता। कहेगा नहीं हमको बताओ, हमको बड़ा लेवल तक बढ़ाओ, हम इससे काम हमारा हमारा संतुष्टि, हमको इससे संतुष्टि नहीं है। तो हम कहेंगे सर एक डाइस में देखिए 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब एक डाइस में 6 तक अंकित होता है। 6 तक अंकित में तो आप बोलिए दिए कि 2 का विपरीत 4 होगा, तो 2 और 4 तो कभी भी 1 और 3 का विपरीत हो नहीं सकता है। आपको 1 और 3 चाहिए, तो 1 का विपरीत ना तो 3 हो सकता है, 3 का विपरीत 1 हो सकता है। कहेंगे काहे? इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ है। तो कहेंगे कि बताओ, तो कहेंगे सर यही 2 बच गया ना, या तो 1 के विपरीत 5 होगा या तो 6 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा या तो 6 होगा। अगर आप जबरदस्ती करें कि 1 का विपरीत 6 है तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे, अगर आप जबरदस्ती कहिएगा कि 1 का विपरीत 5 है तो यहाँ हम 6 रख देंगे। बस ऐसे कंडीशन में आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक और इस तरह से प्रश्न अगर दे दें, ये भी देखिए जनरल डाइस ही है, और यहाँ पर भी 2 सरफेस कॉमन आ जाएगा, ए बी सी डी। तो याद रखिएगा कि देखिए यहाँ पर ये भले ही कॉमन डाइस है, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर बी और बी कॉमन है और सी कॉमन है, तो यहाँ पर ए के विपरीत सिर्फ डी निकलेगा। अब कहेगा बी के विपरीत, कहेंगे असंभव, असंभव, क्योंकि डाइस में 1 से 6 तक है, यहाँ अल्फाबेट है 26 तक है, किसको लीजिएगा? तो सीधे या तो ऑप्शन ज्ञात नहीं किया जा सकता, या तो कहेगा आंकड़े अपर्याप्त है, जो भी है। आंकड़े अपर्याप्त नहीं कहेंगे, सीधे कहेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, असंभव चीज है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़े, लेवल तक जा रहे हैं आप लोग, उस लेवल तक जिस लेवल तक आपको ले जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। मजा आ रहा है? चलिए बनाइए केस नंबर 3 कि जब किसी भी सतह में कोई भी सतह कॉमन नहीं, सब अलग अलग हो, इस तरह से। देखिए केस 3, आज एक बड़े लेवल तक हम आपको डाइस पढ़ाएंगे। मैंने बोला तो कि मैं आपको एकदम ग्रुप डी लेवल से लेकर सीजीएल लेवल तक लेकर चलूंगा, बस डिपेंड करता है कि आपको कितना लेवल चाहिए। केस नंबर 3 कि जब कोई भी सतह कॉमन नहीं हो, ठीक है, जब कोई भी सतह कॉमन नहीं हो और साथ ही साथ डाइस कौन सा हो? जनरल डाइस, इस तरह से। एक दो, 1 2 5 3 4 6 है कोई कॉमन? कहेंगे नहीं सर इस बार तो लग रहा है कि कुछ स्पेशल आप बताने वाले हैं। सवाल अगर इस तरह से आ जाए और कोई भी कॉमन नहीं, लेकिन डाइस भी कौन सा है ये भी ध्यान दीजिए। अगर स्टैंडर्ड रहता तो फिर कोई केस नहीं, सीधे नो अपील, नो दलील, नो वकील, रॉलेक्ट एक्ट 1919 वाला लगाएंगे, काला कानून। ठीक है, यहाँ पर भी कॉमन, कहीं एक भी हो जाए ना तो काम चल जाएगा, जरूरी नहीं कि दो दो जगह। ऐसे कंडीशन में कि जब जब डाइस जनरल डाइस हो और साथ ही साथ कोई भी सतह पर कॉमन नहीं है, कोई भी सतह मैच नहीं कर रहा है, तो अच्छा ये 2 प्रारूप है, कभी कभी 4 प्रारूप भी दे देगा, लेकिन याद रखिएगा कि वो 2 ऐसे प्रारूप को ढूंढिएगा जो आपके प्रश्न को जल्दी सॉल्व करके दे। एक एक प्रश्न में 5-5 प्रारूप दे देगा, ये तो 2 ही है ना, 5-5 दे देगा, लेकिन आपको वो 2 ही प्रारूप ढूंढना है जो आपके प्रश्न को उसका सही उत्तर ला सके। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कि जब डाइस स्टैंडर्ड डाइस ना होकर जनरल डाइस हो और 1 2 नहीं, कोई 0 कॉमन हो, कोई भी नहीं कॉमन हो, तो वैसे कंडीशन में रूल कहता है कि ऊपर वाला का विपरीत ऊपर वाला, लेफ्ट वाला का विपरीत राइट वाला, और राइट वाला का विपरीत लेफ्ट वाला। ये ट्रिक है, कॉपी में नोट करिए। ऊपर वाले के विपरीत ऊपर वाला का विपरीत ऊपर वाला, लेफ्ट वाले का राइट, मतलब सीधे सीधे कहिए ये तो सही है। हाँ ठीक है, 2 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 6।
नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, माफ़ी चाहते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ कंफ्यूजन है। रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा, मैं मुझे पहले ही लग गया, ऐसे होगा जी। हाँ कोई बात नहीं, चलो, माइनर मिस्टेक है। इसका राइट, इसका राइट, इसका लेफ्ट, ऐसे करके, हाँ। ऊपर का ऊपर, नजदीक का नजदीक, दूर का दूर, दो के विपरीत चार, पांच के विपरीत तीन, और एक के विपरीत छः। ये है केस नंबर 3। वहां पे मुझसे छोटा सा मिस्टेक हो गया। कॉपी में नोट करिए जल्दी जल्दी से। जल्दी से नोट करिए फटाफट। ये सही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ सही है, आई थिंक सो। हो जाएगा इतना, एक बार मैं देख लेता हूँ फिर भी। ठीक है, वैसे मेरा बताया कभी गलत हो नहीं सकता, पर फिर भी घमंड नहीं करना चाहिए अपने आप को इंसान पे, वो हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। चलिए चलिए, आप कॉपी में नोट करिए, मैं बस थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ कि ये सही है ना, लेफ्ट राइट वाला। वैसे मेरे हिसाब से सही होगा, मैं अपना एक बार देख लेता हूँ निकाल के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मुझे भी लग रहा था कि ये सही है। ठीक है, वही मुझे लगा, बस कंफर्मेशन करना था, बिल्कुल सही है। ठीक है, बन जाएगा। आप देखिए कुछ इस तरह के फिगर आपके स्क्रीन के ऊपर अगर देखने को मिले। वही मुझे लगा कि गलती कहाँ हो रही है, गलती नहीं थी, वो छोटा सा एक्चुअली दिमाग जो है ना, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाने होते हैं ना, ABCDEF। देखो कौन किसके विपरीत हो सकता है जी। बी के विपरीत ई हो जाएगा, सी के विपरीत डी हो जाएगा, और ए के विपरीत, बी के विपरीत ई, सी के विपरीत डी, और ए के विपरीत एफ। ठीक है, ये हमारा कौन सा डाइस हो गया, ये जनरल डाइस के ही अंतर्गत आ जाता है, कॉमन डाइस। ठीक है, अभी हमने ओपन डाइस पढ़ा ही नहीं है, खुला पासा तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, अभी वो शुरू करेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न, अच्छा कुछ इस तरह से भी प्रश्न आ जाएंगे अगर। चलिए, यहाँ पर अगर लाल दे दे, हरा, नीला, पीला, बैगनी, नारंगी, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। चलो, अगर इस तरह का हो जाए तो हरा का विपरीत पीला, नीला का बैगनी, लाल का नारंगी, क्योंकि कोई भी कॉमन है नहीं। तो हरा का पीला, नीला का बैगनी, और लाल का नारंगी। तो ये 3 केस आपके जनरल डाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले इन तीनों केस को बेहतर ढंग से समझिए, थोड़ा सा लास्ट में कॉम, छोटा सा माइनर मिस्टेक है, उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, और एक बार बताइए कि कहाँ तक समझे। अभी 2 क्लास कम से कम, या 3 क्लास आपके डाइस का और होने वाला है, जो बहुत 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 शानदार होने वाला है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बच्चों।